एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के कोर कमेटी की बैठक हुई है। इस कमेटी में क्या निर्णय हुआ है, क्या बातें हुई हैं, क्या मुद्दे रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान जी। खान साहब, क्या बातें हुई इस कमेटी की बैठक में? देखिए, जो मौजूदा परिस्थिति महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और बीजेपी ने जिस तरह से लोकतंत्र का पूरी तरह से लोकतंत्र को तार तार करने की कोशिश सत्ता के नशे में चूर होकर किया है, उसकी निंदा की गई है। और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी शरद पवार जी हों या उद्धव ठाकरे जी हों, इनसे मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और देश के लोकतंत्र को और बचाने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाएगा। बताया जाता है कि इस मीटिंग में कानून व्यवस्था के सवाल पर भी चर्चा हुई। ये क्या चर्चा थी? देखिए, 17 तारीख से अधिवेशन महाराष्ट्र का शुरू हो रहा है। आप देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त हैं, एक दूसरे की पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं, विधायकों को खरीद फरोख्त में लगे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने में पूरे महाराष्ट्र के अंदर 9 से 10 जगह पे छोटे मोटे दंगे हो चुके हैं। मॉब लिंचिंग का प्रकरण बढ़ रहा है। पिछले महीने नासिक के अंदर 8 दिन में ही एक जिले के अंदर 2 घटनाएं हुई हैं। कल शोलापुर में, परसों नरसों शोलापुर में हुई है। नंदुरबार में वातावरण खराब है। हर महाराष्ट्र के हर जिले में कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। किसान परेशान है, किसान आत्महत्या पर मजबूर है, किसान को उसका भाव नहीं मिल रहा है, बीज का भाव पैसा नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिंदे गट की सरकार एक तरह से लोकतंत्र और संविधान का पूरी तरह से मजाक उड़ा रही है, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी इसका डटकर विरोध करेगी और महाराष्ट्र की जनता के सामने जाकर इनकी पोल खोल करेगी और जो इनकी करतूतें हैं वो जनता के सामने रखने का काम करेगी। यानी आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे और महाविकास आघाड़ी में तीनों ही पक्ष, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार साहब खुद 8 तारीख से निकल रहे हैं, 9 तारीख से शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। कांग्रेस के हमारे सभी नेता, सभी पूर्व मुख्यमंत्री, फिर नाना पटोले जी अध्यक्ष महाराष्ट्र के, वो निकल रहे हैं। मैं खुद दौरे पे जा रहा हूँ और पृथ्वीराज चौहान जी हैं, अशोक चौहान जी हैं, बाला साहेब थोराट हैं, सभी कांग्रेस के नेता अलग अलग जिलों में दौरा शुरू करेंगे। और जो राज्य की परिस्थिति है, सवाल आज सत्ता किसको मिलेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सवाल वो नहीं है। सवाल महाराष्ट्र को बचाने का है। जो देश की बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी पूरे देश में लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को तेज करने की आवश्यकता है और हम लोग उसको मजबूती से महाराष्ट्र में लड़ेंगे। खान साहब, एक सवाल ये भी है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस में भी टूट पड़ सकती है, कांग्रेस के भी कुछ विधायक जो हैं बीजेपी के संपर्क में हैं, तो क्या आप लोग डरे हुए भी हैं और इस पर भी चर्चा हुई? देखिए, कुछ गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार पिछले सालों से चल रहा है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में दाखिल होने वाली थी, एंट्री होने वाली थी, तब भी इसी तरह का मजाक उड़ाया गया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहा गया था कि एक तरफ राहुल गांधी की पदयात्रा निकलेगी और दूसरी तरफ कांग्रेस टूटती हुई नजर आएगी। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी इंटेक्ट है। परसों कांग्रेस विधिमंडल दल के विधायक दल की बैठक हुई है। सारे विधायकों ने मजबूती के साथ एक संग, एकजुट रहकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कृत्य कर रही है, उसका मुकाबला करने का संकल्प महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों ने लिया है। एक आखिरी सवाल है कि अब कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, अपोजिशन की बात करें तो क्या एलओपी के लिए कांग्रेस बात करेगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन उसका हो? और दूसरा, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं, कुछ और सीटों पर दावा कर सकती है, इस पर भी चर्चा हुई कुछ? देखिए, 2 चीज़ है। जहाँ तक एलओपी का, विरोधी दल के नेता के पद का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को कोई उसके बारे में बहुत जल्दबाजी नहीं है। कांग्रेस
ये महाविकास आघाड़ी के साथ मजबूती के साथ है। शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग बैठकर आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। और ये एक नॉर्मल सिस्टम है विधिमंडल का कि जिस पार्टी के सत्ता पक्ष के बाद दूसरे नंबर पर जो पार्टी होती है, जिसके विधायक ज़्यादा होते हैं, उन्हीं का नेता होता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं विधानसभा अधिवेशन शुरू होने के पहले बैठ के चर्चा करके पूर्ण की जाएगी। जहां तक लोकसभा की सीट की बात है, हम तीनों पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। सवाल सीट किसकी, कौन ज़्यादा लड़ेगा, कौन कम लड़ेगा, सवाल वो नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गट के ये जो भी गठबंधन, तीन पार्टियों का गठबंधन जो अब नया बना है, इसके उम्मीदवार को कैसे परास्त, जो पार्टी जहां परास्त कर पाएगी वहां वो चुनाव लड़ेगी। तो नसीम खान जी का कहना है कि विरोधी पक्ष नेता को लेकर कोई भी विवाद नहीं है, वो आराम से तीनों पार्टियां बैठकर तय कर लेंगी और सारे मुद्दे जो पब्लिक के मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब जनता के बीच में जाने वाली है। तो विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।